नमस्कार, मैं हूं कुमार आरिफ अली खान। दुनिया सामने के समाचारों में आपका स्वागत है। अब हम ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की तरफ। जनपद प्रयागराज में पत्रकार विकास परिषद ने 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन धूमधाम से किया। सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली और राष्ट्रीय प्रवक्ता चक्रवाणी चक्र ने पत्रकारों के संगठन और उनकी सहायता के लिए क्या कहा, देखिए प्रयागराज दुनिया सामने से मोहम्मद सलमान की लाइव रिपोर्ट। इन्होंने हमारे संगठन की सबसे पहले इंटरव्यू हाउस के अंदर हमसे बातचीत करी थी। हमसे ये कहा था, आगे साहब की एक शब्द मुझे याद आ रहा है कि पहला सम्मेलन आपका है कि जो आपने हाउस के अंदर इतनी घोषणाएं करी है पूरी हुई है नहीं। सबसे पहला सवाल आगे साहब का ये था, जब आने तो उनकी घोषणा हमारी हो सकती थी। आगे साहब ने देर से आए मगर दुरुस्त आए, तो मैंने महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे है वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। और मरेंगे है वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। उसका कोई टारगेट है, चाहे वो पॉलिटिकल चीज से जुड़ा हुआ हो या पॉलिटिक्स में आना चाहता हो लेकिन मैंने यहाँ देखा कि आसिफ साहब का सबसे बड़ा टारगेट ये था कि जो पत्रकार लोग चाहिए उसको लीडरशिप देनी चाहिए। अगर हमारा लीडर मजबूत है और उसकी सोच भी मजबूत है तो निश्चय हम लोग एक सही टारगेट पर पहुंचेंगे। अब क्योंकि आप सभी लोगों का हुआ है, मैं लंबा टाइम नहीं देना चाहता, इसी के साथ अपनी बात को विराम कर रहा हूँ। आदाब, नमस्कार। तासीर की खबरों में आप सब लोगों का स्वागत है। अब मैं दर्शकों को एक ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने पत्रकारों के लिए कुछ करने की कसम खाई है, यही हम कह सकते हैं। एक जुनून है उनके दिमाग में कि मैं पत्रकारों के लिए कुछ ऐसा करूं जिससे कि पूरे हिंदुस्तान में मिसाल कायम हो जाए कि हाँ, पत्रकारों के लिए किसी ने कुछ किया है। तो ये है जनाब विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली साहब। तो मैं अब आसिफ अली साहब से मुखातिब हो रहा हूँ। सबसे पहला सवाल है आसिफ साहब कि आपने पत्रकारों के लिए क्या क्या योजना तैयार की है, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले कि मैं पत्रकार जगत, पत्रकार साथियों को सादर प्रणाम करता हूँ। दूसरी चीज़, मैंने ज़रूरत आज के दौर में हिंदुस्तान के अंदर एक संगठन की पड़ती है। बहुत से संगठन हिंदुस्तान में चल रहे हैं। आज ये 9 महीने का बच्चा और काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है और 9 महीने के अंदर हमने विकास कार्य पत्रकार विकास परिषद के पत्रकारों के लिए जो जो योजनाएं हमने बोली हैं, हर सम्मेलन में 5वां सम्मेलन ये हमारा है 9 महीने में। जो आपका 10 साल में भी 5 सम्मेलन किसी भी संगठन में नहीं हो पाते हैं, 9 महीने में 5वां सम्मेलन ये हमने प्रयागराज में कराया है। एक सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जितनी भी चीज़ें सेमी गवर्नमेंट कर रही है उसी टाइप की चीज़ आप करना चाहते हैं।
ये इतनी सारी चीज़ों को बखूबी निभाने के लिए एक बहुत बड़े टारगेट की और बहुत बड़े पैसे की ज़रूरत होती है। तो आपके पास फाइनेंस के बारे में या इसके बारे में क्या हुआ है? देखिए, जहाँ तक फाइनेंस की बात है तो सहयोग सारे संगठन के पदाधिकारी का हमें मिला। हमारे राष्ट्रीय संरक्षक जी लायंस ऑफ इंडिया से अभी रिटायर हुए हैं, मात्र 2 महीने हुए हैं। सबसे बड़ा सहयोग लखनलाल मिश्र जी का है। इसके अलावा हमारे DK मिश्रा साहब का है, चक्रवाणी चक्र जी का है। ये सबके सहयोग से, सबके कार्य से पत्रकार विकास परिषद चल रहा है। अभी हाल में जो एम्बुलेंस का हमने हाथरस में वादा किया था, बनारस में उसको हमने दी है और लखनलाल मिश्रा जी की ही बदौलत थी कि राष्ट्रीय संरक्षक जी की, राष्ट्रीय संस्थापक जी के आदेश अनुसार अशोक सक्सेना साहब की कि ये बनारस में हमने एम्बुलेंस सेवा दी है। फिर यात्रा रोडवेज़ की हमने अभी बात हो गई है डायरेक्टर ऑफ बोर्ड से लखनऊ में, जिसमें आधा जो उसका रेंट है तो वो पत्रकार विकास परिषद देगी और आधा गवर्नमेंट देगी। ये 2022 से हम शुरू कर रहे हैं। गवर्नमेंट पूरा टाइप अप में है आपके साथ? हमारे बात तो हो गई है, चल भी रही है और हमारा इसमें दिसंबर तक हमें लेटर इशू हो जाएंगे। 22 की जनवरी से हम स्टार्ट भी कर देंगे। हर जिले के अंदर 5 पत्रकार हम पत्रकार विकास परिषद के ले रहे हैं। आपने एक बार ये घोषणा की थी कि कोई गरीब पत्रकार है, उसकी बहन बेटी या किसी उसके लिए कोई भी ऐसा सहयोग देने की जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसका देंगे। क्या आपने इस बीच किसी के लिए ये बात की है? आज ही करी है हमने। जो अभी बहुत अच्छा सवाल आपने ये करा है, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि पत्रकार विकास परिषद ने शुभम शर्मा नाम के यहाँ के पत्रकार साथी हैं, बहुत गरीब परिवार से हैं और उन्हीं से उनके परिवार का पालन पोषण किया जा रहा है कि शुभम शर्मा को हमने 50,000 रुपये की घोषणा करी नहीं है, दिए हैं, आज ही दे भी दिए हैं। चेक द्वारा उनको पैसा जा रहा है और उनको चेक इशू हो गया है और वो कभी भी किसी वक्त भी, हमारे यहाँ ये नहीं है कि आपको कल या परसों ये निकाल सकते हैं। दूसरा हमारा एक बुलंदशहर से हैं राम निवास, उनके जो सगे भाई हैं वो बिरयानी वेच का ठेला लगाते हैं, उनका पालन पोषण वो कर रहे हैं। उस गरीब परिवार को भी हमने 50,000 की घोषणा नहीं करी है, हमने दिए हैं, इसी मंच से दिए हैं और आज ही दिए हैं। तीसरी चीज़ हमने आज ही 25-25 हज़ार रुपया जयशंकर दुबे और अनिल मिश्रा के परिवार को दिया। सुनने में ये आया था कि आपने हाथरस में भी किसी के लिए कहा है? हाथरस में सलमान साहब का विचाराधीन था मामला, क्योंकि इनके पेपर्स जो थे थोड़ा लेट हुए हैं। अभी राष्ट्रीय संरक्षक जी से हमारी बात हुई है कि ऊपर वाले पे भरोसा है और हो सकता है सलमान के लिए भी एक अच्छा और भलाई में काम होगा। बहुत जल्दी संदेश होगा। 2-4 घोषणाएं हमने हर सम्मेलन में एम्बुलेंस सेवा कर दी है, 50,000 के दहेज की सेवा पूरी कर दी है, 25,000 रुपये मृतक के परिवारों को दे चुके हैं। आसिफ साहब ने अब तक जितनी घोषणाएं की हैं वो लगभग, जैसा कि आसिफ साहब बता रहे हैं और देखने में भी आ रहा है, वो लगभग पूरी हो रही हैं। उन्होंने बताया है कि हमने अभी 3 लोगों को ये सारी मंच द्वारा पूरा अभी वो किया। तो मैं इस मामले में आसिफ साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि कम से कम उन्होंने जो बात कही है उसको पूरा किया भी है और पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि शायद अब पत्रकारिता के क्षेत्र में कोई ऐसा मसीहा आ गया है जो पत्रकारों के लिए कुछ करना चाहता है। इसी के साथ तासीर की खबरों में आप लोगों का फिर दोबारा से स्वागत है। मैं अब अपनी उसको विराम दे रहा हूँ। मुलाकात राष्ट्रीय प्रवक्ता विकास परिषद के जनाब चक्रपाणी साहब से करा रहा हूँ। चक्रपाणी साहब भी एक ऐसी हस्ती हैं जिनका एक महत्वपूर्ण योगदान इस संगठन के साथ है। तो चक्रपाणी साहब ये बताइए कि आपकी विचारधारा में कब से आप आसिफ साहब के साथ जुड़े और क्या सोचकर आपने पूरे संगठन को तैयार किया? देखिए, जहाँ तक आसिफ साहब से जुड़ने का सवाल है तो एक लंबा अरसा हो गया। बतौर चूँकि एक ही ज़िले से हम दोनों आते हैं तो पत्रकार होने के नाते एक दूसरे से जुड़ाव तो मैं समझ रहा हूँ 2 दशक पुराना और बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गया। लेकिन जहाँ तक पत्रकार विकास परिषद का ताल्लुक़ है तो मैं लगभग कोई 8 महीने 9 महीने पहले जब ये संगठन अस्तित्व में आया उत्तर प्रदेश के अंदर, बस तभी से मैं इसमें सक्रिय हूँ। जी चक्रपाणी साहब, एक बात ये और बताइए कि
और पत्रकारों के लिए आपके दिमाग में क्या क्या योजना है और आप उनके लिए और क्या करना चाहते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। जहाँ तक पत्रकारिता के क्षेत्र में जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनके लिए योजनाओं का सवाल है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात जनता तक और सरकार तक ये पहुँचाना चाहता हूँ कि पत्रकार एक ऐसा हस्ताक्षर है, एक लोकतंत्र का एक ऐसा स्तंभ और ऐसी व्याख्या है जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों में सामंजस्य बैठा था। और इस नाते से एक पत्रकारिता करने वाले व्यक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान लोकतंत्र में होता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आज पत्रकार को बचाने की ज़रूरत है। पत्रकार बचा तो पत्रकारिता बचेगी, और जो पत्रकारिता बची तो संविधान बचेगा, और जब संविधान बचा तो ये लोकतंत्र, ये भारतवर्ष बचेगा। मेरा ये मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया चकवाणी साहब, आपने पत्रकारों के लिए इतनी सारी बातें बताई। हम अपने चैनल के माध्यम से आपका दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं।